राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सारी रात हम विचारों में स्वाभाविक रूप से नींद नहीं आई। विचार कोई ऐसे नहीं है कि रोटी दाल या आर्थिक कोई चिंता या सांसारिक चिंता, बल्कि अभी हमारे पास एक भक्ति शरण दंडोत करने गए तो जिस समस्या में हम डूबे थे उस समस्या को हमने इनके सामने भी रखी है, क्योंकि हर जीव में भगवान है और जाने कहां से उत्तर मिल जाता है। गूढ़ा कपट मानुषा एक श्लोक आता है पहले बंद में ही। इसका एक बार अर्थ बताया था हम, और सातवें अध्याय में शायद 20वां श्लोक है। नहीं, भगवान ने अनेक अवतार लिए और कौन सा अध्याय? 1, 3, 1, 1, 20। ठीक है, ये एक वैष्णव थे, वल्लभ संप्रदाय के, करीब 45 साल पुरानी बात है। उन्होंने इस श्लोक का अर्थ किया था कि भगवान कपट मानुष रूप से अब भी आते हैं, और अनेक भक्तमाल के उदाहरण दिए उन्होंने। और मनुष्य रूप धारण करके वे दया करके भक्तों की समस्याओं को सुलझा चाहते हैं। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। हमारे साथ भी घटी हैं। आज से 62 साल पहले हम चित्रकूट के जंगलों में अकेले घूम रहे थे। यद्यपि वो सब कहना गलत है, आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन याद आता है जब घटनाएं घटती हैं, उस समय बड़ा जंगल था, बस्ती नहीं थी वहां। दिन में जंगली जानवर आ जाते थे। 62 साल में तो बहुत बदल गया।
जहाँ गांव थे वहाँ नगर बन गए। तो हम हनुमान धारा के पहाड़ से उस पार ददरी के जंगल में जा रहे थे। वहां से 2 पगडियां डगडंडियां लग जाती हैं, एक सीधे ददरी जाएगी, दूसरे जाने कहाँ जंगल में। हम गलत पगडंडी पर चल पड़े। अचानक सामने से कोई आ रहा था, आदमी देहात का गमार, और वहां की बोली में बोला गांव की, कहाँ जात हो? ने कहाँ जाते हो? हमने कहा ददरी जाना है। बोले इस पगडंडी जाओ। हम चले गए वहां, और रात में पहुंच गए। महंत जी ने किवाड़ नहीं खोला, क्योंकि वहां डाकू बहुत जंगलों में रहते हैं, और वो उनका ऐसा मकान था, कोई जल्दी घुस नहीं सकता था। हम वहीं बाहर सो गए, और जबकि वहां सिंह व्याघ्र आदि घूमते हैं, ऐसे जैसे कोई रात को सो के जब चले, हमने कहा भाई इस महंत के यहाँ दिन में नहीं जाएंगे, ये तो बड़ा क्रूर है, इसने किवाड़ ही नहीं खोली। किला जैसा मकान था, वहां से चल पड़े हमने। मारकुंडी एक जंगल का स्थान है, मारकंडे ऋषि, वहां के लिए जब जा रहे थे तो हम हिरन भागते जा रहे थे बहुत से, और हिरन भाग रहे थे, हम समझ नहीं पाए। खैर हम जब पहुंच गए जंगल के पार मारकुंडी में, तो वहाँ साधु लोग, एक आध साधु थे वहाँ। हमने कहा कि बाबा यहाँ सिंह आता है। बोले हाँ, अभी सिंह खांस रहा था, मठार रहा था, इधर से गया है। हमने कहा अच्छा, इसीलिए हिरन भागते जा रहे थे? बोले हाँ। हमने कहा हाँ, हमने आज इसकी गर्जना सुनी है। गर्जना नहीं थी, वो तो भर पेट करके जब पेट भर जाता है तो मठारता है, इसे हम लोग डकार लेते हैं। हमने अरे तो इसके अलावा एक घटना और घटी भरतकूप में। अब तो वहाँ सब शहर जैसा बन गया, लोग कहते हैं। अब तुम गए नहीं 62 साल से। भरतकूप में हम जा रहे थे तो मड़फा एक तालाब है जो पर्वत के ऊपर है, और उसमें इतने ऊपर होकर उसमें पानी है भरा हुआ, और वहाँ कमल खिले हैं इतने। तो हम वहाँ चले गए देखने मड़फा। वहाँ रात हो गई। एक महात्मा रहते थे मड़फा के किनारे, और उन्होंने हमको दाल दिया भिजी भई खाने के लिए। हमने कहा आप क्या ही खाते हैं? बोले हाँ, महीने में एक आध दिन लोग आ जाते हैं, यहाँ दाल रख जाते हैं, हम भिजो को खा लेते हैं। तो हमने भी इस दाल को थोड़ा सा खाया।
हमने कहा भाई हम भरतकूप जाएंगे महाराज। तो बोले अब तो रात हो रही, मत जाओ। हमने कहा नहीं, हम तो जाएंगे। नई अवस्था थी हमारी और दिमाग कुछ ऐसा खराब था, पागल जैसे थे। कहाँ मौत है, कहाँ मरना है, ये सब कुछ नहीं दिखता था। चल पड़े वहां से और नीचे जब पहुंचे वहां तो पगडंडियां कहीं रास्ते में नहीं मिली और रात हो गई थी। और रात हो गई तो मतलब कोई जानवर मिलेगा। हमने वहां खड़े होकर के राधे राधे गोपाल गोपाल पुकारने लग गए। लेकिन फिर भी हमारे मन में ये बात आई, इससे मिलना तो चाहिए, क्योंकि वहां से बता रहा है रास्ता। हमने कहा हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं। बोले तुम हमारे पास नहीं आ सकोगे, यहां रास्ता चक्कर लगा के आता है कई मील का, तुम उस पगडंडी से भरतकूप पहुंच जाओ, यही बहुत है। हम क्या करते, उड़ के चिड़िया तो है नहीं पहुंच जाते। तो इसलिए ये गूढ़ा कपट मानुषा हमको भूलता नहीं है। यहां भी मान मंदिर में ये घटना घटी। हम अकेले रहते थे, ऊपर जो कमरा है जहां ब्रह्मचारी रहते थे वो खाली था, नीचे सर्प ही सर्प रहते थे। भयानक स्थान था ये मानगढ़। और मीरा के पद गाते थे हम। यद्यपि यहां लोग सांप्रदायिक लोग उनके पदों से चिढ़ते हैं, लेकिन जाने क्यों हमारा प्रेम था शुरू से ही। और क्यों चिढ़ते हैं, हमने एक दिन पूछा किसी से, बल्लभ कुल वाले से, तुम क्यों चिढ़ते हो? बोले मीरा ने जहर का भोग लगाया तो इसलिए हम उसको कुछ नहीं मानते। जहर का प्याला पीने के पहले उसने ऐसे कहा गिरधारी, तो कोई भक्त नहीं है मीरा। हम सुन के चुप रहे। तुम मत मानो, हम तो मानते हैं, क्योंकि भक्तमाल में लिखा है सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुग ही दिखाया हो। नाभाजी ने लिखा है कलयुग में गोपी प्रेम द्वापर बनाने वाली मीरा भाई है। निरअंकुश अति निडर रसिक रसना जस गायो, अत्यधिक निडर थी एक स्त्री होते भय। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बाल न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। ये नाभाजी का छंद है। उन्होंने उसको गोपी बताया। तो हम यहां ऊपर मीरा का पद गा रहे थे। रात तो नहीं थी, सवेरा हो गया था और ये पद गा रहे थे
मैं जान्यो नहीं हाय सखीरी। पिए को मिलन कैसे होए री। आए मेरे अंगना फिर गए सजना, मैं अभागिन रही सोए री। अचानक खड़ाऊ बजी नीचे, कोई खड़ाऊ पहन के चल रहा है। ये जहाँ ये कमरा है जहाँ राधा रानी के चित्र है, इससे इधर जो किवाड़ है, यहाँ एक पटिया थी बड़ी लंबी पत्थर की, जो अभी ऊपर है। हैं? टूट गया कह रहे हैं। 7 फीट की पटिया थी। अच्छा, तो वो इस कमरे से खड़ाऊं की आवाज आई, और आवाज जब आई तो हम ऊपर छत पर आए। ठीक 50 साल पुरानी बात है। छत पर आए तो देखा एक बहुत लंबा महात्मा, और मुस्कुरा रहा है और इससे निकल रहा है। ये जितना बड़ा ऊंचा ये गेट तोड़ के बनाया गया है, इतना लंबा था। तो उसने हमको देख करके वो थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, बाबा सियाराम। हमने कहा, इस सियाराम का भक्त कहाँ से आ गया? तो हमने भी कहा, राधे श्याम। और उसके बाद हम वहाँ से जल्दी से उतरे। यूं इधर से सीढ़ियाँ घूम के आती थी कि इससे बात करें, तब तक वो चला गया था। हम दौड़े भी इधर शिव जी के मंदिर की ओर काफी दूर गए, लेकिन पता नहीं कहाँ गया वो। तो ये गूढ़ा कपट मानुषः, ये जो 1-1-20 है, इसका हमको तुलाराम जी ने समझाया था कि भगवान भी कपट मानुष रूप से आते हैं और अपना सहायता देना या मदद देना और चले जाते हैं। मनुष्य समझ नहीं पाता। ऐसी भक्तमाल में भी घटना है। हरदेव जी को जब प्रकट किया है केशवाचार्य जी ने, उनके जीवन की घटना है कि वो घर छोड़ना चाहते थे। पिता ने भागवत पढ़ाया था, पिता ही उनका गुरु था। पिता से कहा कि पिता, तुमने भागवत पढ़ाया है, अब हम ब्रज जाएंगे घर छोड़ करके। पिता रोने लग गया कि तू एक ही लड़का है और हमको छोड़ के चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं। पिता को उन्होंने शांत कर दिया। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात पिता न स, ये श्लोक सुनाया। ये तो आपने ही पढ़ाया है ना। वो माँ माँ नहीं, बाप बाप नहीं। 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का शायद 20वां श्लोक होगा।
18 है, 5 5 18। बोले आप नहीं पढ़ा था कि गुरु गुरु नहीं है, पिता पिता नहीं, वो माँ माँ नहीं है जो बंधन से छूटने की शिक्षा न दे। तो पिताजी चुप हो गए। वो परिवार का आदमी नहीं है जो अड़बंगा देता है। गुरु से बड़ा तो कोई नहीं, वे गुरु भी बेकार है, छोड़ दो। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, स्वजन मने चाचा ताऊ और परिवार, ये सब कोई तुम्हारे नहीं है। नमो चेद यह समुपेत मृत्युम। फिर बेटा बेटी तो कितनी बात थी, क्या चीज है जब माँ बाप गुरु छोड़े जा सकते हैं। तो पिताजी चुप हो गए और चल पड़े घर से। और जब आगे आए, पैदल आ रहे थे, करीब सैकड़ों साल पुरानी बात है ब्रज में। तो एक बार मन में शंका आई कि पिता ही ने हमको भागवत पढ़ाई, पिता ही गुरु है और गुरु ही भगवान होता है, तो क्या करें, लौट जाएं कि ब्रज में जाएं। तो इतने में एक कोई खेत पर काम करने वाली रही होगी, वो चिल्ला के बोली, अरे अरे कोई बाट देख रहा है तेरी, जाने किससे कुछ कह रही होगी, जल्दी चला जा। तो सोचने लग गए, ये क्या कह रही है, ये तो जाने कह रही है। ये लगता है कि भगवान ही इसको उत्तर दिला रहे हैं। मैं यहां खड़ा सोच रहा था मैं क्या करूं। और ब्रज में आ गए वे, और उनको फिर हरदेव जी इन्होंने प्रकट किया, ठाकुर जी मिले। बाकी लंबी कथा है। हमारा मतलब था कि गूढ़ा कपट मानुषः, भगवान कपट मानुष रूप बना करके अब भी आते हैं और अपना कार्य करके चले जाते हैं। तो इसलिए हम ये पहुंचे थे दंडोत करने बेचारे। हमने कहा भाई हम सो नहीं पाए, रात भर सोचते रहे, हमें कोई चिंता नहीं, वैसे नहीं जैसे गृहस्थ की चिंता होती है। सोच रहे थे हम कि आखिर हमको क्या करना चाहिए। जहां धर्म धर्म से टकराता है, तो इन्होंने भी कहा हाँ बात तो सही है। जैसे वैष्णव समाज में एकादशी जरूरी है, एकादशी के दिन महाप्रभु जी ने महाप्रसाद तक नहीं पाया, हाथ में लेकर के स्तुति करते रहे और 24 घंटे बाद उन्होंने प्रसाद पाया। एक तरफ तो जैसे ये उदाहरण है, दूसरी तरफ राधा वल्लभ आदि संप्रदायों में, हरिदासी संप्रदाय में एकादशी को जानबूझ करके अन्न का भोग लगाते हैं। कि एकादशी नहीं रखनी चाहिए महाप्रसाद के आगे।
तो दोनों संप्रदायों में विरोध हो गया। और भी बहुत सी बातें हैं। रसिक लोग हैं वृंदावन में, विशेष करके जैसे निम्बार्क समुदाय में महावाणीकार हैं। ये लोग कहते हैं कि विधि निषेध सब छोड़ दो। विधि निषेध के जे जे कर्म, तिनको त्याग रहे निष्कर्म। विधि क्या है? धर्म का जितना बंधन है विधि है। निषेध क्या है? शास्त्र जिसको मना करता है। धर्म मतलब स्त्री से बचो, पैसे से बचो, भोगों से बचो, ये सब निषेध है। तो महावाणीकार बोले विधि निषेध के जे जे कर्म, तिनको त्याग रहे निष्कर्म। विधि भी छोड़ो, निषेध भी छोड़ो, तब तुम रसिक बनोगे। तो होता यह है कि विधि तो छूटी भई है। कलयुग में कौन धर्म का पालन कर रहा है? निषेध, बुरा कर्म नहीं करो, पापों से बचो। निषेध भी छोड़ दिया तो वो आदमी विकर्म में चला गया है। निष्कर्म नहीं बनता, विकर्म में हो गया। और महावाणी कहती तिनको त्याग रहे निष्कर्म। निष्कर्म बन जाओगे। निष्कर्म का अर्थ कोई नहीं जानता। इतने भी महावाणी पढ़ने वाले हैं, इनको कुछ पता नहीं निष्कर्म क्या है। 18वें अध्याय में भगवान ने 49वें श्लोक में कहा है निष्कर्म कौन होता है। असक्त बुद्धि सर्वत्र विगतात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। जब सब जगह से आसक्ति हट गई है तब वो निष्कर्म होता है। और हमारी आसक्ति अभी पैसे में है, भोगों में है, तो हम निष्कर्म कैसे हो जाएंगे? ऐसी स्थिति में मनुष्य विकर्म करता है। विकर्म क्या है? पाप। चाहे जो खाया, चाहे जो भोगा, चाहे जैसे रहे, कोई मर्यादा नहीं रही किसी भी बात की। तो इस तरह से उसका पतन हो जाता है। हमारे यहाँ एक केशवदास साधु था, बड़ा अच्छा साधु था। वो वृंदावन में गया तो उसने यही सब देखा, विकर्म, और उसको श्रद्धा उसकी नष्ट हो गई। तो किसी संत को उसने रात को उठ करके डंडे से प्रहार किया, उसका सिर फट गया था। और प्रसिद्ध संत था वहां का। भाग करके यहां आया क्योंकि वो बड़े महात्मा थे और लोग ढूंढने के लिए चले कि कौन आया रात को मार गया।
अंदाज लग गया था कि ये केशवदास होगा। मानगढ़ में आया, छिपा रहा। उसने कहा कि बाबा हमसे भूल हो गई है। हमने कहा तुमको मारना नहीं चाहिए भाई, अगर मर जाते। बोले हमने विकर्म देखा इसलिए हमारी श्रद्धा नष्ट हो गई। यहां 10-15 दिन छिपा रहा, फिर ढूंढने वाले चले गए सब। तब निकला वो, फिर उसका दंड उसको भी मिला। वो नंदगांव में मारा गया। पैसा रखने लग गया था, अपराध लग गया। बड़ा विरक्त था, पैसा वैसा नहीं रखता था। लेकिन वो कथा कहने लग गया था और पैसा वैसा रखता था। एक बार हमारे पास आया, बोले आपकी यात्रा में पैसा चाहिए, ले लो हमसे। हमने कहा तेरा पैसा नहीं लेंगे हम। तेरा क्या लेंगे, तू तो हमारा छात्र। वो आसेश्वर पर जाकर रुका था और वहां किसी ने जहर दे दिया और मर गया। ये क्या था, अपराध था। ये घटना अभी कुछ साल पहले की है, ज्यादा से ज्यादा 20 साल भय होंगे। क्यों जी हैं? 15 साल पुरानी बात है। तो अच्छा साधु था, ऐसा नहीं कि वो, लेकिन हमने देखा कि अपराध सबको लगता है। यहां तक कि हम जब आए थे जिस साल, 62 साल पहले, टटिया स्थान के महंत जी थे, वो पागल हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपने स्थान से हनुमान जी और शिवलिंग की मूर्तियां फेंकवा दिया था। वो अनन्य थे। फेंकवाना नहीं चाहिए, कहीं भी स्थापित कर दो। उसका परिणाम था कि वो पागल हो गए थे। तो ये सब घटनाएं देख करके हम सोचते रहे सारी रात कि भाई अपराध तो लगता जरूर है। हम अपने आप को अनन्य या रसिक घोषित करें, लेकिन अपराध लगता जरूर है। केशवदास की घटना से और महंत जी की घटना से, ये लोग तो सब रसिक थे और बहुत बड़े रसिक थे। महंत जी भी केवल बिहारिन देव जी की वाणी गाते थे और अन्य वाणियों को नहीं गाते थे। यहां का भी महंत था। 400 बीघे जमीन थी और बुद्धि बिगड़ी उसने। एक राम सखी नाम की, तुमने देखा है उसको? नहीं देखा, हमने देखा था। एक शिष्या को रखा उन्होंने और उस अपराध से वो डभारा चले गए और सब जमीनें बिक गई। और उसका लड़का मुकदमा लड़ रहा था, जीत गया था। 300 बीघे जमीन मिलने वाली थी उसको, उसको मार डाला गुजरों ने। 60 लाख की वो हुई थी। ये एक बताते हैं, डभारे के हैं, आते हैं कभी कभी यहाँ। तो
अपराध से मनुष्य नष्ट हो जाता है। अब समस्या ये थी कि जो वृंदावन है ये भोग भूमि बन गई है रसिकों की। हर आश्रम में कुछ नेपालियां लड़की रहती हैं और रोटी की पानी बनाती हैं बेचारी, और उनका आचरण महंत जी के हाथ में होता है। जो रोटी देता है वो चाहे जैसा उपयोग करता है। तो ये जब स्थिति देखी तो हमने इनसे सवेरे पहुंचे दंडोत करने। हमने कहा भाई देखो अब क्या विचार करना चाहिए कि ये रसिक लोग सही हैं कि गलत हैं। शंका इसलिए होती है कि सब भोग की ओर चले गए हैं। शास्त्र कहता है, एक श्लोक है एकादश स्कंद में, भक्ति परेशान भवो विरक्तिर्न्यत्र चैषत्रिके एक कालः। तीन चीजें एक साथ होती हैं। प्रपद्यमानस यथा स्नतः स्युः तुष्टि पुष्टि क्षुदपासो पायोनुघासम। एकादश स्कंद में ये श्लोक आता है। 2:42 है। अच्छा हाँ ठीक बता रहे हो। तीन चीजें हैं। भक्ति अगर है भगवान में तो परेशान अनुभव होगा, कुछ न कुछ अनुभव जरूर होता है। चाहे भगवान गूढ़ रूप से मनुष्य रूप बना के आवें। और दूसरा है विरक्ति, संसार से विरक्ति हो जाएगी। अन्यत्र मने संसार। परेशान अनुभव, विरक्ति और भक्ति, तीनों चीज एक साथ होती हैं। जैसे प्रपद्यमानस्य यथाश्न, भोजन करने वाले को तुष्टि पुष्टि और क्षुध पाए, तीन एक चीज एक साथ होती हैं। क्षुध पाए मने भूख चली गई, पुष्टि मने शरीर में ताकत आ गई, और तुष्टि मने मन की भी क्षुधा मिट गई। ये तीन चीजें एक साथ होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज भोजन किया कल भूख जाएगी और परसों ताकत मिलेगी। भूखा है कोई 1 महीने का, उसको उठ खड़ा नहीं हो सकता है। दूध दो, कुछ खिलाओ तो एकदम खा के उठ पर चल पड़ेगा। तो तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति तीनों एक साथ होती हैं। ऐसा नहीं होती कि एक आज हो गई, एक कल हो गई, एक परसों हो गई। तो अगर भक्ति है तो विरक्ति भी जरूर होगी। लेकिन अब यहां कहीं विरक्ति दिखाई नहीं पड़ रही है। जो रसिक बन गया वो स्त्रियों को रखता है, पैसा इकट्ठा करता है, जैसा आश्रम उसमें व्यवहार में लगा रहता है। विरक्ति कुछ नहीं है वहां। भोग दिखाई पड़ता है। इसीलिए समाज तेजहीन हो गया है, विकर्म ग्रसित हो गया। समाज का नुकसान हुआ इस अनन्यता से।
सबको हम लोगों ने रसिक बना दिया, जो अधिकारी थे चाहे नहीं थे। वहां लिखा है महावाणी में कि रस की पहली सीढ़ी है भगवान का आश्रय। जो को प्रभु के आश्रय आवे, पहली सीढ़ी है। भगवान के आश्रय हैं, इसका फार्मूला क्या है? सो अन्याश्रय सब छिटकावे। अन्य आश्रय सब छोड़ देता है। उसके बाद विधि निषेध के जे जे धर्म, तिनको त्याग रहे कर्म निष्कर्म। और सीढ़ियां तो आगे हैं, 10 सीढ़ियां बता रहे हैं। पहली सीढ़ी गड़बड़ हो गई है। अन्य आश्रय में हम लोग लग पड़े हैं। कहां से पैसा आवे, कोई सेठ पैसा दे रहा है, उसकी अधीनता, उसकी प्रधानता दिखाई पड़ती है। अन्य आश्रय में अपनी इंद्रियां भी हैं, शरीर भी हैं, सब कुछ है। किसी जीव का आश्रय लेना अन्य आश्रय है। मोर दास कहाई नर आशा, करी तो कही कहा विश्वासा। किसी नर की आशा करना, इसके माने उसका भगवान में विश्वास नहीं है। जब हम लोग पंडों की तरह लग पड़े हैं, पैसे वालों का ही प्रेम और पैसे वालों का ही सम्मान, तो ये अन्याश्रय है। जब अन्याश्रय है तो इसके माने भगवान का आश्रय नहीं रहा, बिल्कुल नहीं है। जो कहूँ प्रभु के आश्रय आवे, जो कहूँ माने कोई अगर एक आदमी ऐसा है भगवान के आश्रय में आता है तो अन्य आश्रय छिटकावे, छोड़ देगा। हम लोग क्या करते हैं, चेला चेलियों का आश्रय लेते हैं। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भया उदास। शिष्य कभी भरोसा करता है तो भगवान से अलग हो गया। तो इसीलिए अपराध की ओर लोगों की प्रवृत्ति ज्यादा हो गई है। जितने रसिक लोग हैं वो भोगी बन गए हैं। और विरक्ति आदि के शब्द ही नहीं सुनना चाहते। न भागवत, न गीता, न रसिकों की वाणी। विकर्म में क्या है? देखा देखी रसिक न हुई है, यह मार्ग है बंका। कहा सिंह की सरवर करी है, गीदड़ फिरे जो रंका। ये हैं गीदड़ ही लोग, लेकिन रसिक बनते हैं। बोले गीदड़ क्यों हैं? असहन निंदा करत पराई, कबहू न लाई शंका। वृंदावन हेतु रूप रसिक जिन दी अनन्य पथ टंका। रसिक तो हम हैं जो निंदा न करते हैं न सुनते हैं, उसको रसिक कहते हैं। ये तो गीदड़ लोग हैं, हर चीज का खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। इसका दंड मिलता है, नामापराध लगता है। और नामापराध 10 प्रकार का है। सत्शास्त्र निंदा, ये हमने सूत्र बनाया था। और भगवत निंदा, संत निंदा, और इस तरह से केवल नामापराध में लग जाता है मनुष्य। नाम के पीछे छिप करके पाप करता है,
10 नामापराध हैं। सूत्र बनाया था हमने, भूल गए, क्या है बताना भाई? कल बता देंगे। यही समझ लो कि लोग, समाज जो है विकर्म मने नामापराध में डूब गया। और उससे जब जय विजय वैकुंठ से नीचे आ गए, महद अपराध से कोई बचता नहीं है। एक दूसरे की निंदा, वैष्णवों की निंदा करना, ये नामापराध है। मिल गया। सच्छात्र निंदा भेदावज्ञा तुलार्था क्रिय गौड़ पापोपदेश। संतों की निंदा करना, शास्त्र की निंदा करना, गीता मत पढ़ो, भागवत पढ़ो मत पढ़ो, भेद बुद्धि रखना, अवज्ञा करना, तुलना करना, अर्थवाद, नाम की महिमा सुनकर भाई अक्रिय मने उसमें नहीं लगे, गौड़ माना और भक्ति के पीछे पाप करने लग गए, भोग भोगने लग गए, अनधिकारी को उपदेश देना, ये 10 नामापराध है। तो मनुष्य अपराध में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, अपराध विकर्म में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। जब अपराधी बन जाता है, ये बात 3 स्कंद के 15वें अध्याय के 34वें श्लोक में बताई गई है। तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुम प्रकुष्टमी धीमहि मंद दिव्याम। सनकादिक ने कहा है, लोका ने तो ब्रजंतम, तुम यहां से वैकुंठ से बाहर चले जाओ। अंतः अभाव दृष्टि, तुम्हारे भीतर अभाव की दृष्टि आ गई है, उसका दंड है पापी अशस्त्र ये में रिपवोस यत्र। 3 पापी काम क्रोध लोभ तुमको वहां घेरेंगे। ये उसका दंड है अपराध का। तो रावण बने, हिरण्यकशिपु बने, इन लोगों ने पाप ही पाप किया। उसी तरह से आज सारा समाज ये काम क्रोध लोभ में डूब गया, ये अपराध के कारण से। और डूबने के कारण एक तेजहीन हो गया। छोटी छोटी परिस्थितियां आई, लड़ाइयां आई, और उसमें कोई सामने नहीं आया। जैसे गहवर वन बिक गया था, इसको ठाकुर जी कृपा से बचा। भानोखर मान मंदिर लड़ रहा है अब तक हाई कोर्ट से, बचा रहा है। पहाड़ों की लड़ाइयां सब लोग हार गए, जितने भी बड़े बड़े महात्मा वैष्णव रसिक थे, संत थे। तो छोटी छोटी लड़ाइयों में भी हमारा समाज इतना कमजोर हो गया है कि
क्या कहा जाए। ये सब क्यों हुआ? ये सब रसिक बनने का दंड है। रसिक बन करके हम लोग विधि तो छूटे छूटे थे, निषेध नहीं छोड़ पाए। निषेध नहीं छोड़ पाए तो विकर्म में लग गया समाज। केवल कुछ पाठ कर लो, हो गया, बस यही रस है। पाठ करने वाले भी उसका भाव भी नहीं समझते, उसका अर्थ भी नहीं समझते। बस एक दो पन्ना पाठ कर लिया और चलो आगे, हो गए रसिक। तो इसी समस्या में हम सारी रात नहीं सोए कि समाज कहाँ जा रहा है। और समाज, यहाँ तक कि हमारे यहाँ भी लोग आए, एक गुजराती लोग बता रहे थे, और इनको कहा गौ सेवा नहीं करो, नहीं तो पशु बनोगे। जैसे जड़ भरत जी हिरण बने। ये नारकीयता सिखाने लग गए लोग, रसिक लोग। सीधे सीधे जो असुर करते थे, गायों की हत्या, गायों की सेवा बंद करो, देवताओं की ही सेवा बंद करो, तो आसुरी भाव सिखाने लग गए। जबकि ये समझते नहीं हैं। बिहारी देव जी ने लिखा है एक जगह कि निकुंज के आवरण हैं गोपी ग्वाल इत्यादि। तो वो उन्होंने कब कहा है? वो उनकी स्थिति थी। दातून करने गए और दातून ही करते रहे सवेरे संध्या तक, उठने का ध्यान नहीं रहा, ऐसे रस में डूब गए। लाल ललना का उनको अनुभव होता था। हम उनको गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये भी जान रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी ने स्वयं कहा है गो सेवा करो, मन लगाए प्रीत कीजिए, कर करवा सो ब्रजबीथी ने दीजिए सोहनी। ये स्वामी जी का पद है। जाओ ब्रज की गलियों में बुहारी लगाओ, गो गु सुतन सो मृगी मृग सुतन सो, और तंग नेक न जोहनी। गुंजमाल हथ पोहनी, गुंजा माला वहां बनाओ, ठाकुर को पहनाओ। ये गुंजा माला ग्वारिया पहनते थे, कृष्ण पहनते थे। वो साक्षात ललिता जी के अवतार थे, वो कह रहे हैं। और तुम उनसे आगे भी निकल गए हो, कहते हो गौ सेवा नहीं करोगे, एक गुंजमाल नहीं पहनाओ। श्रीदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी यों सिर पे दोहनी, ऐसा पद आता है। तो ये जो समाज में गड़बड़ी चल रही है, ये क्यों चल रही है? ये रसिकता से ही विकर्म पैदा हुआ है, और वैराग वैराग सब चला गया। इसके माने वहां रस नहीं है। रस होता तो विरक्ति अपने आती, अनुभव के साथ विरक्ति और भक्ति तीनों एक साथ पैदा होते हैं। फिर ये क्यों चला? जब ये अगर ऐसा अनिष्टकारी चीज है, तो आचार्यों ने क्यों शुरू किया इसको? फिर दूसरा मन बोला कि आचार्यों ने नहीं शुरू किया है। पहले तो लोग महावाणी को दिखाते भी नहीं थे। लिखा है इसका जो अधिकार सबको नहीं है। ये पीछे पीछे छपी है।
और हमारे बाबा ने भी इसका विरोध किया था, जिन्होंने महावाणी का प्रकट किया। और वही इसकी कथा कहते थे। उनसे ज़्यादा कोई बड़ा महावाणी का ज्ञाता न हुआ और न होगा। तो वो ये भले ये तो गोपनीय चीज है, लेकिन फिर भी विचार आया कि आखिर जो रसिक भय हैं उन लोगों ने प्रकट किया निकुंज रस, क्यों किया? जब उसका परिणाम ये आया कि सामने हम लोग रसिक बन गए और मनमाना काम करने लग गए, तो फिर एक उत्तर मिला 11वें स्कंद में 14वें अध्याय में 11-14 पहला श्लोक है शायद। वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिनः, पहला है। बहुत से मार्ग क्यों बन गए? यही बात अभी भक्तशरण कह रहे थे कि आर्य समाजी लोग खंडन करते हैं भागवत का, और यही बात ब्रजराज ने बताया कि एक झटके में एक कोई मुसलमान प्रोफेसर है, उसने कई लाख हिंदू यूके में, लंदन में मुसलमान बना दिया। हमारे धर्म की विसंगतियों को पकड़ करके, जैसे हम लोग आपस में विरोध है, कोई कहता है काशी नहीं करो, कोई कहता है करो, जरूर करो, कोई कहता है बिल्कुल मत करो, ये विसंगति है। कोई कहता है विधि निषेध मानो, कोई कहता है बिल्कुल नहीं मानो। तो ये सब विसंगतियां क्यों हुई हैं? इसका उत्तर मिला एवं प्रकृति वैचित्र्याद भिद्यन्ते मतयो नृणाम। अलग अलग अधिकारी हैं। प्रकृति वैचित्र्य है। सात्विक आदमी सात्विक भक्ति करेगा, राजस राजस करेगा, तामस तामस करेगा। उसको तुम बदल नहीं सकते हो। जो तामस भक्त प्रकृति का है वो तो यहां भी आएगा, तो अभिसंधायो हिंसाम, हिंसा करेगा, निंदा करेगा, और ईर्ष्या करेगा, दिखावा करेगा। राजस वाला यश चाहेगा, ऐश्वर्य चाहेगा, भोग चाहेगा। सात्विक वाला अपना स्वार्थ चाहेगा। इसलिए भगवान ने प्रकट किया अलग अलग प्रकृतियां हैं। भगवान ने भी कहा है कि सात्विकी, राजसी, तामसी प्रकृतियां, मोहिनी, ये सब होती हैं। ये बात उन्होंने गीता में स्वयं कहा है, शायद 9वें अध्याय में कहा है। नौवें में 9:12 मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। राक्षसी प्रकृति होती है, आसुरी प्रकृति होती है, मोहिनी प्रकृति होती है, एक दैवी प्रकृति होती है। तो अलग अलग प्रकृति वालों के लिए, जैसे दुकान पर गए तो बनिया चावल भी रखता है, शक्कर भी रखता है, मिर्च भी रखता है। मिर्च वाला मिर्च ले लेगा
खांड वाला खांड लेगा। अब तुम ये पूछो क्यों रखता है, भाई क्या करें, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, सौदा लेते हैं। तो हमारा हिंदू धर्म भी प्रकार के प्रकृति वालों को भगवान की भक्ति सिखाता है, और अलग अलग अधिकारी होने से अलग अलग मार्ग बन गए। इसीलिए श्रुतिर विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना, ये अलग अलग विभिन्न रास्ते हैं, श्रुतियाँ अलग हैं, संप्रदाय अलग अलग हैं। नैको मुनिर्यस्य बचः प्रमाणम, अंत में आया महाजनो ये न गतः सपंथा। कोई महापुरुष मिल जाए उसी के पीछे चले जाओ, बस कल्याण है। इस तरह से हमारी सारी रात इन्हीं विचारों में गई। जय श्री राधे।